अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर तो आ गए, लेकिन क्या उन्हें सरकार जाने का डर सता रहा है? क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात की मांग कर रही थी। अरविंद केजरीवाल जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन तत्काल लगा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद अचानक से परिस्थिति बदल गई। क्योंकि परिस्थितियां बदल गई, इसके पीछे बीजेपी है या आम आदमी पार्टी का डर? दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन बाद इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वो कार्यवाह मुख्यमंत्री के तौर पर क्या बने रहना चाहते हैं? आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। अगर वो सीएम पद से इस्तीफा दे देते हैं तो वो तब तक कार्यवाह के तौर पर मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं जब तक कि राज्यपाल यानी वीके सक्सेना और उसके बाद राष्ट्रपति उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर लेती। क्या ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नया दाव है, या वो इस्तीफा देने के बाद दिल्ली की सरकार बैकडोर से चलाना चाहती है, यानी अपने ही किसी नुमाइंदे को बिठा करके बैकडोर से राजनीति करना चाहते हैं? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जनता भी जानना चाहती है। दरअसल ये सारी कवायद इस बात के लिए मानी जाती है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो बनी हुई इंडियन कन्वेंसी है उनको छिपाना चाहती है और नए मुख्यमंत्री को बना करके चुनाव की हार उनके सर पर डालना चाहती है। अगर जीते तो सेहरा अरविंद केजरीवाल के सिर पर बंधेगा, ये तो तय है। आम आदमी पार्टी अभी इस बात पर मंथन कर रही है। अभी केजरीवाल मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देते हैं, उनके बाद राज्यपाल वीके सक्सेना के पास क्या संवैधानिक विकल्पों में जिसका वो उपयोग कर सकते हैं, इस बात की भी पूरी पड़ताल केजरीवाल सरकार कर रही है। उसके अलावा इस्तीफा मंजूर होने का जो समय लगेगा उसके बारे में भी केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार मंथन कर रही है। तमाम विधान विशेषज्ञ, कानून विशेषज्ञ और अन्य लोगों से इस मामले में राय भी ली जा रही है। अपने पद से इस्तीफा देकर नवंबर में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी बात स्पष्ट हो रही है और उनकी पार्टी के नेता ये बयान लगातार दे चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत तो दे दी, लेकिन उनके पंख बांध दिए, यानी उनके हाथ बांध के उनको छोड़ दिया गया। वो ना ऑफिस जा सकते हैं, ना किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए जमानत के साथ साथ नई मुसीबत भी उनका पीछा कर रही है। क्या इससे पीछा छुड़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल इस इस्तीफे का नया दाव खेल रहे हैं? उन्होंने 48 घंटे का जो समय लिया है, उनके पीछे क्या कारण है? इसके भी सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल के पास है, लेकिन केजरीवाल की इस्तीफे की घोषणा के साथ ही ये भी सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वो मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे या उसको छोड़ देंगे, क्योंकि कथित तौर पर मुख्यमंत्री आवास नियमों की हेराफेरी का बड़ा और अवैध निर्माण का मामला भी उनके ऊपर है। मीडिया ने इस बात की खूब खबरें चलाई थी। ये दाग भी अरविंद केजरीवाल अपने दामन से छुड़ाना चाहते हैं। सवाल तो कई है, लेकिन जवाब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के और उनके आने वाली रणनीति से पता चलेगा। बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर कई सवाल उठा रही है। बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है, और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना। जेल से ही सरकार चलाने के लिए केजरीवाल अपनी जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत तो दे दी, लेकिन उनके पंख बांध दिए गए। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हो उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, ना वो ऑफिस जा सकते हैं, ना किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं। ऐसे में ये जो 48 घंटे का समय लिया है, पीछे का क्या कारण है? तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम ये भी कहना चाहेंगे, जब
जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम ये कह सकते हैं कि ये उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक है कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकारोक्ति है जब आपने त्याग पत्र की बात की। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपने दामन में लगे हुए दागों को साफ करना चाहते हैं। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए।